वो बचपन में थोड़े मोटे थे। बच्चे उन्हें उनके शरीर को देखकर, उनके मोटापे को देखकर उन्हें चिढ़ाते भी थे। ऐसे में उनके चाचा ने, जब वो 13 साल के रहे होंगे, तो उन्हें लेकर वो स्टेडियम गए, इसलिए कि वहाँ पर अगर वो रनिंग करेंगे तो उनकी जो मोटापा है वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन वहाँ भी उस बच्चे का मन लगा नहीं। दौड़ने की उसकी इच्छा होती नहीं थी। फिर उसकी नजर पड़ी वहां भाला फेंक रहे लोगों पर, और फिर क्या था, उसने वो भाला थाम ली और फेंकना शुरू कर दिया। और ऐसा फेंका कि साल 2021 में जाकर सीधे ओलंपिक गोल्ड पर लगा। और अब उसी ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इतिहास रच दिया है। आपको बता दूं कि मैं बातें कर रहा हूं स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने की वर्ल्ड रैंकिंग में अब नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा कैसे बने नंबर 1 वो बताऊंगा, कितना आगे हैं, उनके पीछे कौन है, ये सारी बातें होंगी। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। चैंपियंस इतिहास बनाते हैं और जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा एक चैंपियन हैं। तभी तो जिस एथलीट मेडल की 121 सालों से भारत स्वप्न देख रहा था, उस सपने को पूरा किया था टोक्यो ओलंपिक्स में। और अब एक बार फिर से हम भारतीयों को गौरवान्वित किया है भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने जो ताजा रैंकिंग जारी की है, उसमें नीरज चोपड़ा दुनिया के नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर बन गए हैं। और देखिए, उन्होंने जो है ऐसे ही ये नंबर 1 की पोजीशन हासिल नहीं की है, कमाल का प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में निरंतरता है, कंसिस्टेंसी जिसे हम कहते हैं, और उसके बूते उन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने जो ताज़ा रैंकिंग जारी की है, अगर हम उसकी बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पर नीरज चोपड़ा हैं और उनके कुल 1455 अंक हैं। इस रैंकिंग में 5वीं पोजीशन पर पाकिस्तान के अरशद नदीम भी हैं, लेकिन उनमें और नीरज चोपड़ा में बड़ा फर्क है। और कितना बड़ा फर्क है? लगभग 150 अंकों का। अगर सही सही कहूं तो 149 अंकों का। नीरज के जहां 1455 अंक हैं, वहीं नदीम के 1306 अंक हैं। दूसरी पोजीशन पर अगर हम बात करें तो इसमें एंडरसन पीटर्स, जो कि ग्रेनेडा के हैं और हमेशा ही नीरज चोपड़ा के एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में जाने जाते हैं, वो दूसरी पोजीशन पर हैं। और इससे पहले वही नंबर 1 पर थे। इन्हीं से नंबर 1 की पोजीशन जो है नीरज चोपड़ा ने छीनी है। और अब कितना पीछे कर दिया है एंडरसन पीटर्स को? तो 22 अंकों से पीछे कर दिया है। मतलब 1455 अंक अगर नीरज चोपड़ा के हैं, तो एंडरसन पीटर्स के जो अंक हैं वो हैं 1433। तीसरी पोजीशन पर चेक रिपब्लिक के जैवलिन थ्रोअर हैं जैकोब वादलेज। और आपको बता दूं कि जैकोब जो हैं वो टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट थे। मतलब वो नीरज चोपड़ा के पीछे थे, इस बार भी पीछे हैं। रैंकिंग में तीसरी पोजीशन है और उनके जो अंक हैं वो है 1416। और चौथी पोजीशन पर नीदरलैंड के वेबर हैं, जिनके अंक हैं 1385। पांचवी पोजीशन पर पाकिस्तान के नदीम हैं, अरशद नदीम, जिनके अंक हैं 1306। तो देखिए, जो नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन की बात करते हैं, अगर कोई नंबर 1 की पोजीशन मिलती है तो ऐसे ही नहीं मिलती। उन्होंने बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो अपने थ्रो में दिखाया है। अगर हम बात करें पिछले साल जब वो ज्यूरिक में डायमंड लीग जीतते हैं और वहां पर जो उन्हें अंक मिलते हैं, चूंकि आपको बता दूं कि नंबर 2 की पोजीशन पर वो 30 अगस्त 2022 को ही आ गए थे और उस समय नंबर 1 पर एंडरसन पीटर्स थे।
और तब से पीटर्स वही उस नंबर 1 की पोजीशन पर बने हुए थे। तो वहां से उनकी पोजीशन को छीनना इतना आसान नहीं था, लेकिन मैंने जैसा कहा कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो नीरज चोपड़ा ने दिखाया है। और जब उन्होंने डायमंड लीग ज्यूरिख में जीता, वहां से जो है वो एक रिदम पकड़ते हैं। हालांकि उसके बाद चोटिल भी हो जाते हैं, मुश्किल वक्त भी आया है, लेकिन वो जब लौटे हैं, एक चैंपियन खिलाड़ी हैं तो चैंपियन की तरह ही लौटे हैं और लौटते ही अपनी धमक दिखाई है। अगर इस साल की हम बात करें तो इस सीजन की जो उन्होंने ओपनिंग की है वो दोहा में डायमंड लीग जीत कर की है। और अब देखिए 2024 में भी बहुत वक्त नहीं है, पेरिस ओलंपिक्स होने जा रहा है 2024 में, और तब जो है अपने गोल्ड मेडल की रक्षा के लिए उतरेंगे नीरज चोपड़ा। और ये बात नीरज चोपड़ा बखूबी जानते हैं, तभी तो पिछले दिनों उन्होंने बातचीत करते हुए कहा था कि वे अपने प्रदर्शन में पेरिस ओलंपिक तक निरंतरता बनाए रखना चाहते हैं। और 2024 की तैयारियों को देखते हुए, ओलंपिक को देखते हुए आप कह सकते हैं कि 2023 उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस साल बहुत सारे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स भी होने जा रहे हैं। अगर मैं अभी बात करूं तो FBK गेम्स जो कि आपको नेदरलैंड में होगा 4 जून से, उसमें उन्हें हिस्सा लेना है। इसके बाद फिर पाल्वो नुर्मी गेम्स फिनलैंड में होगा 13 जून को, फिर उसमें उनको हिस्सा लेना है। और इसके बाद जो है उन्हें जो है आपको डायमंड लीग के खिताब की रक्षा भी करनी है और एशियन गेम्स में अपने गोल्ड मेडल की भी रक्षा करनी है, अपने खिताब का बचाव करना है। तो बड़ी चुनौतियां हैं इस साल उनके सामने, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आप को फोकस कर रखा है और बिल्कुल फोकस्ड होकर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी तैयारियों में लगे हैं, उससे लगता है कि वो कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ चुके हैं और सफलताएं निश्चित ही उनके कदमों में आकर गिरेगी और वो लगातार सफलता अर्जित करेंगे। यही बात है। और हम एक बार फिर से आपको हम बता दें कि जो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने ताज़ा रैंकिंग जारी की है, उसमें भारत के नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है। जैवलिन थ्रो में वो दुनिया में के नंबर 1 बन गए हैं और नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने वाले वो भारत के पहले जैवलिन थ्रोअर भी बने हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है, इतिहास उन्होंने यहाँ भी बनाया है। तो इतिहास रचने की मानो नीरज चोपड़ा को अब आदत हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह से अपने प्रदर्शन को बनाए रखेंगे और रोज जो है हमेशा जो है नई नई सफलताएं अर्जित करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।